हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है पैराबोला परवल्ली पार्ट 2। पार्ट हम फर्स्ट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड आज करेंगे। काफ़ी दिनों बाद में मैं क्लास ले रही हूँ। कोई ज़रूरी काम होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन अब से क्लास कंटिन्यू मिलेगी आपको। अब तक हम 41 क्लास कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो है 42, जिसमें हम पैराबोला के बचे हुए पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। स्पर्श प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंट बी स्क्वायर इक्वल 4ac। ये नो क्या है कि प्रतिबंध, टेंजेंट का प्रतिबंध क्या होता है, क्या कंडीशन होती है टेंजेंट होने की। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, एक रेखा है, एक रेखा दे रखी है जैसे y इक्वल mx प्लस सी। परवल्ले का समीकरण है y स्क्वायर इक्वल 4ax को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। कब स्पर्श करेगी? यदि c का मान कितना आ रहा है हमारे पास, a अपॉन में m। देखो हमारे पास एक रेखा का इक्वेशन दे रखा है जैसे y इक्वल mx प्लस सी। अब ये परवल्ले को स्पर्श कब करेगी? जब c का मान क्या हो, a अपॉन m। और इस प्रकार से अगर हमारे पास ढाल क्या हो, m, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? y इक्वल सी के स्थान पे ये मान रख देंगे, क्या मान आएगा? mx प्लस a अपॉन m। इस प्रकार से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y इक्वल mx प्लस a अपॉन m, यानी c के स्थान पर ये मान रखा है मैंने। और ये कब होगा? जब क्या हो, स्पर्श रेखा परवल्ले को क्या करती हो? स्पर्श करती हो। सेकंड पॉइंट होगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे? स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु होंगे a अपॉन m स्क्वायर, एक होगा 2a अपॉन m। अब देखो ये तो क्या हो गया, जब परवल्ले अक्ष पे स्थित हो। सेकंड क्या कंडीशन है कि परवल्ले y एक्सिस पे स्थित हो। सेकंड कंडीशन है कि परवल्ले किस पे स्थित हो? y एक्सिस पे स्थित हो। परवल्ले y एक्सिस पे स्थित हो तो इसके लिए क्या होगा? जैसे वही रेखा क्या हो गई हमारे पास, mx प्लस सी। परवल्ले, इस बार परवल्ले किस पे स्थित है? y एक्सिस पे, तो अक्ष स्क्वायर इक्वल 4a y को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। यदि, कब करेगी? यदि c का मान क्या है हमारे पास? -am स्क्वायर। इस प्रकार से c का मान आए तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, वही c के स्थान पे ये मान रख देंगे, क्या मान आएगा? y इक्वल mx माइनस am स्क्वायर। और स्पर्श बिंदु क्या क्या हो जाएंगे? स्पर्श बिंदु क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 2am और दूसरा क्या हो जाएगा? am स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो गया? ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श प्रतिबंध हो गया जब एक रेखा परवल्ले को क्या करती हो? स्पर्श करती हो। अब देखो आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा है, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि x माइनस वाई इक्वल लेमडा परवल्ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0 की स्पर्श रेखा हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए।
अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को हटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में y को हटाएंगे। तो ये यहाँ से y का मान कितना आएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, x माइनस लेमडा। और क्या इक्वेशन दे रखी है, परवल्ले की इक्वेशन क्या दे रखी है, परवल्ले की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई के स्थान पे क्या रख देंगे, एक्स माइनस लेमडा इक्वल 0। यहाँ से क्या इसे सोल्व करेंगे, मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लेमडा इक्वल 0। अब देखो क्या प्रतिबंध था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0। प्रतिबंध क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0। तो देखो ये एक द्विघात इक्वेशन है, द्विघात इक्वेशन है किसमें, एक्स में। तो यहाँ पे हम पता है b का मान कितना होगा, इसके कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपैरिजन करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान आएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो, तो वो है 1। c का मान आएगा माइनस लेमडा इक्वल 0। तो ये जाएगा 4 माइनस 4 लेमडा इक्वल 0। तो यहाँ से लेमडा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। यानी हमें लेमडा का मान ही पूछा है। तो यहाँ पे स्पर्श प्रतिबंध से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्पर्श रेखा का समीकरण किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। वही पहला है हमारे पास फर्स्ट, परवल्ले का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, परवल्ले जब एक्स एक्स पे स्थित हो, ज़्यादातर हमने एक्स एक्स पे स्थित लिया है, वही आप वाई एक्स पे लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, हमने ये सर्कल में भी पढ़ा था, क्या होता है, t इक्वल 0। t इक्वल 0 यानी यहाँ पे हमें क्या रखना है, वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, y1 और x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस x1। तो यहाँ से क्या माना जाएगा, ये इसे सोल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, y1 इक्वल 2ax प्लस x1। ये किसका समीकरण हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। यानी t इक्वल 0। देखो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे, अगर हमें परवल्ले का इक्वेशन दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, तो इस बिंदु को हमें परवल्ले के इक्वेशन में रखना है। तो वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, y1 और x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस x1। इस प्रकार से मान रखेंगे तो हमारे पास वो किसका समीकरण आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब यानी नॉर्मल का इक्वेशन हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, एक परवल्ले हो गया जो किस पे स्थित है, एक्स अक्ष पे स्थित है। ये हो गया परवल्ले जो किस पे स्थित है, एक्स अक्ष पे स्थित हो गया। ये हो गया इसकी अक्ष, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक नॉर्मल यानी अभिलंब नॉर्मल, और ये क्या हो गई इसकी स्पर्श रेखा। तो हमें बताना है कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही परवल्ले यानी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल माइनस y1 अपॉन 2a और x माइनस x1। अब देखो जो ये प्रवल्य होता है उसकी ढाल यहाँ पे कितनी दे रखी है, यानी ये m का मान है, तो यहाँ पे ढाल कितनी हो जाएगी, ढाल को m से डिनोट करते हैं, माइनस y1 अपॉन 2a।
और ये जो पॉइंट दे रखे हैं उसका मान क्या होगा, x1 का मान होगा am² और y1 का मान कितना होगा -2am। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल। अभी हमने जो पढ़ा था नॉर्मल अभिलंब, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये हमारे पास परवलय हो गया जो अक्ष पे स्थित है, और ये क्या हो गया अभिलंब हो गया, और ये एक क्या हो गया बिंदु जिसे स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या करते हैं y1, x1 और y1 क्या हो गया एक बिंदु हो गया। तो वही परवलय का इक्वेशन क्या होगा, परवलय y² इक्वल 4ax पर बिंदु x1 और y1 से 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इन अभिलंबों की, ये जो नॉर्मल खींचे गए हैं, इन अभिलंबों की प्रवणताएं क्या होगी, जैसे y1 इक्वल m x1 माइनस 2am माइनस am³। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमें क्या दे रखी है प्रवणताएं दे रखी है, और मान लेते हैं कि इसके मूल, यदि इसके मूल क्या है m1 m2 m3 हो, तो अब देखो इनके मूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला होता है कि इन तीनों मूलों का जो योग है वो क्या होता है 0 होता है। सेकंड है कि m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1 का जो मान होगा वो होगा 2a प्लस x1 अपॉन में a। थर्ड पॉइंट होता है कि इन तीनों मूलों का जो गुणनफल है वो होगा -y1 अपॉन में a। फोर्थ पॉइंट है अभिलंब बिंदु, यानी अभिलंब बिंदु क्या होंगे, अभिलंब बिंदु यानी ये जो बिंदु दे रखे हैं ये वाला और ये वाला अभिलंब बिंदु क्या होंगे, वो होंगे am आइटा स्क्वायर माइनस 2am आइटा, इस प्रकार से। और आइटा का मान कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं 3, तो 1 2 और 3। ये क्या हो गई अभिलंब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई कि मान लीजिए परवलय y² इक्वल 4x पर बिंदु x1 से 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो इन अभिलंबों का समीकरण क्या होगा, y1 इक्वल mx माइनस 2am माइनस am³ होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि इसके मूल मान लीजिए, हमने इसके मूल मान लिए, कौन कौन से मान लिए, एक तो m1 m2 m3, तो इसकी देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि इन तीनों मूलों का योग है वो 0 आएगा। इन तीनों मूलों को अगर प्रश्न पे गुणा किया जाए, जैसे m1 m2 m2 m3 m1 का मान 2a प्लस x1 अपॉन a आएगा। थर्ड पॉइंट है कि इन तीनों का मूलों का गुणनफल होगा वो आएगा -y1 अपॉन a। अभिलंब बिंदु क्या होंगे am आइटा स्क्वायर, और आइटा का मान यहाँ 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो 1 2 3। नेक्स्ट है स्पर्शजीवा ध्रुव एवं ध्रुवी। परवलय के बारे में बताना हमें। स्पर्शजीवा ध्रुव क्या होता है, ध्रुवी क्या होती है, कर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल एंड पोलर क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ये परवलय हो गया, जैसे ये किस पे स्थित है, अक्ष पे स्थित है। इस प्रकार से हमने एक परवलय ले लिया जो अक्ष पे स्थित है। तो ये तो क्या हो गई स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा हो गई,
और दूसरी ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो एक दूसरे को परवलय को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और इन बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा बन रही है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श जीवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श जीवा, कर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जीवा कहते हैं। ये क्या होगा? इसका अक्ष, ये बिंदु मान लीजिए x1 और क्या है? y1 बिंदु है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं P से। और ये क्या हो गया? Q, और ये हो गया R। ये हो गया अक्ष और ये क्या हो गया? y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है ध्रुव क्या होता है, ध्रुवी क्या होता है और स्पर्श जीवा क्या होती है परवलय के लिए। तो दो स्पर्श रेखाओं से परवलय के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उनसे बनने वाली जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है? स्पर्श जीवा कहलाती है। बिंदु हमने मान लिए P, Q और R। तो यहाँ पे स्पर्श जीवा या क्या बोल सकते हैं इसको, अथवा ध्रुवी समीकरण। ध्रुवी का समीकरण क्या होगा? अभी हमने पढ़ा भी था, T=0। T=0 का मान है, मतलब है कि जो परवलय का इक्वेशन दे रखा है हमें, उसमें क्या रखना है? हमें y के स्थान पे क्या रखना है? y1 और 2a अक्ष के स्थान पे क्या रखना है? अक्ष प्लस x1। ये क्या हो गया? हमारा स्पर्श जीवा या ध्रुवी का समीकरण हो गया। अब देखो हमें जो स्पर्श जीवा की लंबाई है, स्पर्श जीवा की लंबाई कौन सी होगी? QR, यानी स्पर्श जीवा की लंबाई पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पर्श जीवा की लंबाई होगी, उसका फॉर्मूला होगा 1/a y1² माइनस 4a x1 का पावर 1/2 y1² प्लस 4a² की पावर 1/2, इस प्रकार से। अब देखो इनको मिलाने पे जो त्रिभुज बन रहा है, दो स्पर्श रेखाएं हो गई परवलय की, और स्पर्श जीवा को मिलाने पे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो ये तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा कि x1 y1 बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई P, Q और PR। स्पर्श रेखाओं एवं उनकी स्पर्श जीवा, यानी परवलय की स्पर्श जीवा और बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। किसके बराबर होगा? जैसे एक तो फॉर्मूला होगा त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल होगा वो एक फॉर्मूले तो क्या होगा? 1/2a y1² माइनस 4a x1 की पावर 3/2, या फिर क्या फॉर्मूला होगा? s1 की पावर 3/2 अपॉन में 2a। यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? s1 मान सकते हैं, क्योंकि ये एक परवलय का इक्वेशन ही तो है, y² माइनस 4a x1। यहाँ पे हमने इस बिंदु के मान को रखा है और उसकी पावर कितनी करनी है? 3/2। यानी ये दोनों फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं अगर हमें परवलय की स्पर्श जीवा और स्पर्श रेखा से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है परवलय की जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ हो। इक्वेशन ऑफ द कर्व विद गिवन मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट अगर हमें दिया हुआ हो तो हम परवलय की जीवा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? वही परवलय का समीकरण हमारे पास क्या है? परवलय है y² इक्वल 4ax की किसी
का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट दे रखा हो, मान लीजिए हमें मध्य बिंदु x1 y1 हो तो इस जीवा का समीकरण होता है, क्या होता है, t इक्वल s1। t का मान हमने कैसे निकाला था, अभी मैंने बताया था, क्या होता है, y1 माइनस 2a x प्लस x1, और s1 का मान क्या होता है, y स्क्वायर माइनस 4a x1। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पर्श जीवा का समीकरण निकाल सकते हैं जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ हो। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, परवलय, क्या दे रखा है, परवलय y स्क्वायर इक्वल 4x की शीर्ष से गुजरने वाले जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो गुजरने वाली जीवाओं का मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखो किस प्रकार से करेंगे। जीवा का समीकरण क्या होगा, अभी हमने निकाला है जीवा का समीकरण जब मिड पॉइंट दिया हुआ हो। जीवा का समीकरण क्या होता है, y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। अब देखो देख रखा है कि चूंकि ये मूल बिंदु से गुजरता है, किससे गुजरता है, चूंकि यह मूल बिंदु 0 से गुजरती है, अतः यहाँ पे क्या मान आएगा, यहाँ पे 0 से गुजरती है तो x का मान भी कितना हो जाएगा 0 और y का मान भी कितना हो जाएगा 0। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा, y का मान 0 है तो ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 इक्वल y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से हम मानेगा y स्क्वायर इक्वल 2a x1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीवा के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। ये क्या हो जाएगा, जीवा के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परवलय का व्यास। परवलय का व्यास, डायमीटर ऑफ पैराबोला, यानी एक परवलय का हम डायमीटर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होती है, किसी परवलय, जैसे इस प्रकार से हमारे पास ये परवलय हो गया जो किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। ये होगी इसकी समांतर जीवाएं, समांतर जीवाएं, और ये हो गया इसका अक्ष, इसे 0 से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वो क्या कहलाता है, परवलय का व्यास कहलाता है। परवलय का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, जिसे डायमीटर कहते हैं। तो किसी परवलय की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ परवलय का व्यास कहलाता है। जैसे परवलय का इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल 4ax की समांतर जीवा क्या हो गई, समांतर जीवा का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल mx प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, एक प्राचल है,
के सापेक्ष परवलय के व्यास का समीकरण क्या होगा? y इक्वल 2a अपॉन में m, 2a अपॉन में m। यहाँ पे देखो हमें एक परवलय दे रखा है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये क्या हो गई? परवलय की जीवाएँ हो गई, सारी समांतर जीवाएँ हैं। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? परवलय का डायमीटर कहलाता है। अब देखो ये क्या है कि इस परवलय का प्रत्येक व्यास उसकी अक्ष के समांतर होगा, यानी यहाँ से भी मिलाओ तब भी वो क्या होगा? अक्ष के समांतर होगा। परवलय के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा संगत जीवा निकाय के समांतर होती है। क्या होगी? समांतर होगी। परवलय के किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस जीवा के संगत व्यास पर मिलती हैं। किस पे मिलेंगी? व्यास पे मिलेंगी। मेन पॉइंट है यहाँ पे परवलय का डायमीटर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पैराबोला का डायमीटर का फॉर्मूला इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल 2a m, जहाँ पे a क्या है? नाभि लंब की लंबाई, और m क्या है यहाँ पे? ढाल। इस प्रकार से हमने परवलय के देखो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब तक हमने 2D में द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, ये 4 टॉपिक हम कर चुके हैं। इलिप्स वाला टॉपिक है, हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। अब देखिए पैराबोला का जो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको हम एक सारणी के रूप में मैं आपको समझाती हूँ। अगर वो सारणी आपको याद हो गई तो परवलय का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो वन शॉट में पैराबोला को देखते हैं एक साथ। परवलय के जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, उन्हें हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एक सारणी के रूप में उनको बना लिया है। आप इस सारणी को एक बार बना लीजिए और जब भी पैराबोला वाला टॉपिक करें तो इसको 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करें, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सबसे पहले पैराबोला वन शॉट में देखते हैं। अगर आपके पास परवलय यानी पैराबोला अक्ष पे स्थित हो तो डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं हम। ये क्या होती है? नाभि होती है। ये क्या होता है? शीर्ष होता है। और ये क्या होती है? अक्ष होती है। और इक्वेशन क्या होता है? y² इक्वल 4ax। परवलय अक्ष पे स्थित हो। अगर परवलय y अक्ष पे स्थित हो तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा और इक्वेशन क्या होगी? x² इक्वल 4a5। सबसे पहले देखते हैं हम शीर्ष, यानी शीर्ष क्या होते हैं? ए से डिनोट करते हैं शीर्ष को। अब देखो यहाँ पे ये मूल बिंदु पे टच कर रहा है तो शीर्ष क्या होंगे इसके? 0 और 0। सेकंड है नाभि। नाभि क्या होती है? नाभि को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो इसके निर्देशांक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मानी है हमने? a मानी है। तो ये अक्ष पे स्थित है तो y का मान क्या होगा? 0। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? a और 0। अगर y अक्ष पे स्थित हो तो अक्ष का मान क्या होगा? 0। उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 और a। फोर्थ पॉइंट है अक्ष क्या होगी, यानी अगर अक्ष पे स्थित है तो y का मान 0 होगा और y पे स्थित है तो अक्ष का मान 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट है नियता। नियता का समीकरण क्या होगा? अक्ष प्लस a इक्वल 0 और y प्लस a इक्वल 0। नाभिलंब क्या होगा? अक्ष माइनस a इक्वल 0 और उसके लिए होगा y माइनस a इक्वल 0। नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? 4a और इसके लिए भी कितनी होगी? 4a। नाभिलंब के सिरे क्या होंगे? a और 2a, a माइनस 2a, इसके लिए 2a a माइनस 2a a। इसमें थोड़ा देखो उल्टा हो जाएगा, जो अक्ष का मान है वो y का हो जाएगा, y का मान है वो अक्ष का हो जाएगा। 9 नंबर पॉइंट है अक्ष y की नाभीय दूरी क्या होगी? अक्ष प्लस a और इसके लिए क्या होगी? y प्लस a। प्राचलिक समीकरण मैंने बताया था अक्ष इक्वल at² y इक्वल 2at, इसमें उल्टा हो जाएगा। प्राचलिक बिंदु क्या है? at² 2at और इसमें क्या हो जाएगा? उल्टे हो जाएंगे,
यानी अक्स का मान है वो y का मान है जो अक्स का हो जाएगा। प्राचलिक बिंदु क्या क्या होंगे? प्राचलिक बिंदु होंगे, अभी मैंने बता दिया आपको, AT² माइनस 2AT और 2AT और AT²। यहाँ पे देखो स्पर्श प्रतिबंध मैंने पढ़ाया था आपको। स्पर्श प्रतिबंध यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? अगर इक्वेशन क्या हो, y² इक्वल 4ax हो, यानी परवलय अक्ष पे स्थित हो तो c का मान क्या होगा? a/m, और y एक्सिस पे स्थित हो तो c का मान होगा -am²। यहाँ से x1 और y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? वो क्या होता है? t इक्वल 0। तो t इक्वल 0 का मान ये होगा। इसके लिए भी क्या होगा? t इक्वल 0। तो इसके लिए भी मान क्या होगा? यानी x1 इक्वल 2ay प्लस y1। नंबर पॉइंट है हमारे ढाल के पदों में स्पर्श रेखा। यानी ढाल के पदों में अगर स्पर्श रेखा का इक्वेशन बताना हो तो क्या होगा? y इक्वल mx प्लस a/m और y इक्वल mx माइनस am²। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहाँ से आप दे सकते हैं। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या हो जाएंगे? a/m² माइन एक हो जाएगा 2a/m। टी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ty इक्वल x प्लस at², और ये क्या हो जाएगा जब y एक्सिस पे स्थित हो। टी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी 1/t, और इसके लिए क्या होगा? t। x1 और y1 पर अभिलंब का इक्वेशन हमने पढ़ा था, क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल माइनस y1/2ax माइनस x1। ये तो किसके लिए हो गया? जब परवलय अक्ष पे स्थित हो, और ये किसके लिए हो गया? जब परवलय y एक्सिस पे स्थित हो। ढाल के पदों में अभिलंब का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल mx माइनस 2am माइनस am³। अभिलंब का पाद यानी अभिलंब के बिंदु क्या होंगे? am² माइनस 2am जब परवलय अक्ष पे स्थित हो और ये परवलय y एक्सिस पे स्थित हो। टी बिंदु पर अभिलंब y प्लस tx इक्वल 2at प्लस at³। ty प्लस x इक्वल 2at प्लस at³। नेक्स्ट पॉइंट है टी बिंदु पर अभिलंब का ढाल। ये होगा -t और ये होगा -1/t। यानी उल्टा होगा। यहाँ पे देखो t गुणा में है तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड में। अभिलंब का प्रतिबंध अभी मैंने बताया था आपको, वो होगा नियामक वर्त के बारे में मैंने बता रखा आपको। x प्लस a इक्वल 0 और y एक्सिस पे स्थित हो तो y प्लस a इक्वल 0। व्यास अभी हमने पढ़ा था y इक्वल 2a/m और x इक्वल 2am। अब देखो यहाँ पे 26 और 27 नंबर का पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनको आप एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और जा सकता है। जैसे T1 तथा T2 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। कब होंगे? जब परवलय x अक्ष पे स्थित हो। और ये कब होंगे? जब परवलय y एक्सिस पे स्थित हो। टी बिंदु पर नाभि जीवा की लंबाई। टी बिंदु पर टी आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ होगा, उस पर नाभि जीवा की लंबाई पूछेंगे तो वो होगी at प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और इसके लिए भी बिल्कुल सेम होगी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में इनमें बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। इस प्रकार से हमने परवलय के जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। ये सारणी मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप 1 मिनट में ही परवलय को क्या कर सको? पढ़ सको, अपनी नज़रों में से उसे क्या कर सको? पढ़ सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।